क्या आप इंडिया या अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सत्य घटना पे आधारित है। आइए देखते हैं। सर, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि यूएसएससी का कंसल्टेंसी बाकी कंसल्टेंसी से थोड़ा ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यूएसएससी का कंसल्टेंसी चार्जेस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि यूएसएससी पर्सनलाइज सर्विस देने में विश्वास रखता है। यूएसएससी के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि काउंसलिंग डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, वीज़ा एंड एयर टिकट डिपार्टमेंट, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट डिपार्चर डिपार्टमेंट। इसके साथ यूएसएससी का सेल्फ ओन ऑफिस लोकमत बिल्डिंग नागपुर में है और 25 से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं यूएसएससी को जो स्टूडेंट्स को पूरे 6 साल कंटिन्यू हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा यूएसएससी के 14 ब्रांच ऑफिसेस ऑल ओवर विदर्भ में हैं, जहां पर स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफिस विजिट करके भी सर्विसेज और इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कंसल्टेंसीज या एजेंट्स रेंटेड ऑफिस या 1 या 2 स्टाफ के साथ काम करते हैं और एडमिशन पीरियड होने के बाद वो लोग आफ्टर एडमिशन सर्विस देने में नाकाम रहते हैं। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। अच्छा, इसी वजह से बाकी कंसल्टेंसी वाले अपना सर्विस चार्ज इतना कम लेते हैं और बार्गेनिंग करने पर और भी गिरा देते हैं। अब इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब उनका खुद का ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, 6 साल आपको सर्विस नहीं दे सकते, तो उनकी कंसल्टेंसी फीस तो कम ही होगी ना। ओ माय गॉड सर, ऐसे कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के चक्कर में आके तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को धोखा हो जाएगा। सर, मैंने ये भी देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे लोगों से एडमिशन करा लेते हैं जो खुद स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे एजेंट से एडमिशन करवा लेते हैं जिनका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को एक ज़रूरी जानकारी ये देना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्टूडेंट से कराते हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि आपको सर्विसेज कैसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ होती है या कोई इशू आता है, तो क्या आपके बच्चे की प्रॉब्लम वो स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ रहा है वो अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? और अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन किसी छोटे मोटे एजेंट से कराते हैं जिनको इंडिया और अब्रॉड एडमिशन के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इस केस में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन सिर्फ ऑथराइज कंसल्टेंसी से ही करवाएं, जिनका खुद का ऑफिस हो, जिनके पास सफिशिएंट स्टाफ हो, क्योंकि आपको आपके बच्चे को 6 साल के लिए सर्विसेज मिलनी चाहिए। ऐसे ही जगह से आप एडमिशन कराएं। सो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कम कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़कर आप लोग अपने बच्चों का करियर खतरे में ना डालें, क्योंकि आप लोग कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। आप लोग को 6 साल के लिए सर्विसेज चाहिए। आप अपने बच्चों को कोसों किलोमीटर दूर विदेश में एमबीबीएस के लिए भेज रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही ऑथराइज कंसल्टेंसी जैसे कि यूएसएससी है, उनसे ही एडमिशन लेना चाहिए ताकि आपको पूरे 6 साल की सर्विसेज मिल सके। सर, कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स ये भी कंपेयर करते हैं कि कॉलेज में पे करने वाली फीस अदर कंसल्टेंसी वाले कम बताते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, क्योंकि यूएसएससी मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो फीस स्ट्रक्चर आपको वही दिए जाते हैं जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। तो सर, क्या ये कंसल्टेंसी वाले गलत फीस स्ट्रक्चर बताते हैं? देखो, कॉलेज की फीस तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज की एक्चुअल फीस तो बच्चे को पे करनी ही है। इन केस आप किसी ऐसे एजेंट या कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ते हैं जो वो बताते हैं कि कॉलेज की फीस कम है, ऐसे केस में आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद आपको एक्चुअल फीस ही पे करनी पड़ेगी। इन केस स्टूडेंट्स दूसरे कंसल्टेंट द्वारा दिए गए गलत फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो आपके पास एक्स्ट्रा फीस पे करने की या एक्चुअल फीस पे करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे फ्रॉडलेंट एजेंट या कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ें और करेक्ट फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपना फीस कैरी करें। सर, मैंने ये भी देखा है जैसे कुछ स्टूडेंट ऑफिस आकर इंक्वायरी कर लेते हैं और फीस स्ट्रक्चर भी अपने से ले जाते हैं, बट वो यहाँ से जाने के बाद दिल्ली और दूर जैसे अदर कंसल्टेंट्स के पास से कम कंसल्टेंसी फीस में एडमिशन ले लेते हैं। मैं आपको एक और जानकारी ये देना चाहूँगा, आप लोग एडमिशन ऐसी ही जगह से करें जहां आप लोग खुद उनके ऑफिस जा सकें, आप लोग ये वेरीफाई कर सकें कि उनके पास टीम मेंबर्स कितने हैं, क्या उनका सेल्फ ओन ऑफिस है या नहीं, क्योंकि आप लोग 6 साल के लिए अपने बच्चों को भारत से दूर भेज रहे हैं। इन केस आपके बच्चों को कभी कुछ इश्यूज आता है या आपको आपके कंसल्टेंट से मिलना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप एडमिशन अपने लोकल एरिया ऑफिस से ही लें। यूएसएससी का हेड ऑफिस नागपुर में है और यूएसएससी से 14 ब्रांच ऑफिसेस हैं जहां पर आप जाकर एडमिशन और इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके सर, हमारी ये चर्चा सुन के काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में एडमिशन लेना है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये पता चल गया होगा। मैं सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो इंडिया या अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं,
मैं उनको यूएसएससी इनवाइट करना चाहता हूं और मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि हम आप लोगों को सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।